हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम था, मैं गई थी छत पे, तो मुझे ना ये देखने में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वीडियो बना लिया क्योंकि ऐसी चीज़ें ना बहुत कम देखने के लिए मिलती हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मतलब हल्दी वगैरह बोए हुए हैं, और जो हमारे यहाँ अरवी बोलते हैं ना, वो आम, अमरूद, केले वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर आप मुंह के छाले से परेशान हैं ना, तो जिनको भी ये छाले होते हैं जल्दी ठीक नहीं होते, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये जो पेड़ है आपको दिख रहा है, ये तो हल्दी है, और अभी मैं जूम करके आपको दिखाऊंगी। ये पेड़ जो है, इसको आंवला का पेड़ कहते हैं। तो ये मैंने आपको जूम करके दिखाया है। तो इसकी पत्ती को अगर आप दिन में 2 से 3 बार खाओगे ना, तो आपके जो छाले हैं मुंह के, वो जड़ से चले जाएंगे। आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो हम मार्केट से बार बार दवा लेके आते हैं, वो नुकसान भी करती है, गर्म होती है, लेकिन ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती। और आपके छाले 2 दिन में बिल्कुल चले जाएंगे, कितने भी पुराने हों। क्योंकि हमारे यहाँ जब मैं भी बहुत परेशान रहती थी, लेकिन जब से हमें पता चला है, मैं ये यूज करती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। तो अगर आप लोगों को भी, किसी को, अगर जो भी मेरा वीडियो देखे, अगर उसको भी ये प्रॉब्लम है, तो वो एक बार ज़रूर यूज़ करिए, और ख़ुद ही आपको रिज़ल्ट समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही थी। और ये सुबह ही है, धूप निकल गई थी, और ये है मूंग, जो हमारे खेत से आई है, तो छत पे फैलाई हुई थी। जब धूप लग जाएगी ना, तब इसको पीट के फिर इसमें से मूंग निकालते हैं, तब उसकी दाल बनाते हैं। तो ऐसी होती है मूंग। मैं आप लोगों को दिखा रही थी, ये देखो, इसके अंदर सब मूंग है। तो ये, और ये काफ़ी मतलब पिट गई है, और ये थोड़ी सी, और ये है उड़द। तो यहाँ भी मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और ये दोपहर का टाइम हो रहा है, और देखो मेरी लाडो रानी कैसे खेल रही हैं। पापा की है। और ये उनकी पापा की किताब है ना, तो उसी से खेल रही हैं। ये बहुत ही ज़्यादा शैतान है। रात में भी जब ये उठती है, लाइट ऑफ होती है ना, तब भी ये चल देती है। जब से ये चलने लगी है ना, तब से ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो यहाँ पे ये इसी किताब से वो खेल रही हैं। जब तक बच्चे चलते ही नहीं हैं, तो ये परेशानी होती है, कब चलेंगे कब चलेंगे। और जब चलने लगते हैं, तो फिर ये सोचना पड़ता है कि ये बहुत परेशान करती है। पहले ही ठीक थी। तो बच्चे परेशान करते हैं जब नहीं चलते तब भी, और जब चलते हैं तब भी। तो बच्चों का तो होता ही है परेशान करना। लेकिन अब मेरे घर में 2-3 बच्चे हैं छोटे छोटे, तो कुछ ज़्यादा ही परेशान कर लेते हैं। एक की शैतानी ख़त्म होती है, दूसरी शुरू, दूसरी की ख़त्म होती है, तीसरे की शुरू, ऐसे ही होता है। और देखो, ये चादर भी हटा रही हैं, गिर जाओगी। तो ये बहुत ज़्यादा, बहुत ही परेशान करती हैं। और थोड़ा मेरा कमरा इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इधर उधर पड़ा रहता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। दोपहर में थोड़ा बहुत टाइम मिलता है, क्योंकि ये सारा दिन सोती ही नहीं है। दोपहर में जब मैं लेटती हूँ इसको लेके, तभी सोती है। तब मैं सफाई कब करूँ, और फिर जब खेलती है, मैं घर का और भी काम बहुत होता है, काफ़ी बड़ा घर है, तो झाड़ू पोछा, खाना वगैरह सब बनाना होता है, और इनको भी नहलाना, मालिश करना, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ये देखो, कंघी उठा के खाने लगी। इसको कुछ भी मिलता है ना, ये खाने लगती है, आंखें खोलती है। जब मैं इसको ज़मीन पे बिठाती हूँ खेलने के लिए, तो कुछ भी अगर पड़ा हो तो वो उठा के खा लेती है। इसकी आदत इतनी ज़्यादा ख़राब है। पापा आ रहे हैं तब बता। सभी बच्चे ऐसा करते हैं फिलहाल, जब छोटे होते हैं, उनको क्या पता क्या खाना चाहिए क्या नहीं। दिशु, देखो तो। और ये खेल रही हैं, बहुत खुश हैं। ए दिशु, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो। ये देखो दिशु,
देशु। ये बिस्किट का पैकेट। और उसके बाद फिर शाम का टाइम हो गया था, 5 बज गए थे। तो ये हमारा कमरा आप देख रहे हो कैसे पड़ा है इधर उधर सारा। तो ये सब मुझे कपड़े सारे फोल्ड करके रखने हैं जो कि सूख गए थे, सुबह के धुले हुए थे। तो मैं इसको फोल्ड करके रख रही हूँ। और ये पॉलीथीन ना मेरी बहुत पूरी बेडशीट जैसी थी, जैसे हमारे बेडशीट होते हैं ना, ये वैसी थी। पर एक बार ये जो बच्चों के इनके पापा कपड़े प्रेस कर रहे थे, मतलब मेरे हस्बैंड, तो वो गरम गरम प्रेस इन्होंने इस पर रख दिया था अनजाने में। तो वहाँ से ये फटने लगी और फिर आधी आधी हो गई थी। तो ये आधी बची है, आधी तो बिल्कुल ही फट गई है। तो मैं इसको बिछा देती हूँ, क्योंकि फिर जैसे रात में कभी कभार बच्चे टॉयलेट वगैरह कर देते हैं तो चादर और गद्दे में कोई दिक्कत नहीं होती है, मतलब गीला नहीं होता है। वरना बहुत अजीब लगता है गीला गीला सा मुझे तो भाई। और ये जो बिस्तर है अब मोटा वाला, ये मैं डेली बिछाती हूँ इसी के ऊपर। तो अगर बच्चे कभी करते हैं, पहली बात मेरी अब दोनों बेटियाँ, छोटी वाली तो बचपन से भी कभी नहीं करती है और ये बड़ी वाली तो कभी कभी कर देती थी, लेकिन अब वो भी नहीं करती। तो बच्चे हैं, कभी कभी अगर कर भी देते हैं तो मैं इसको धुल लेती हूँ, लेकिन हमारे गद्दे जो है ना वो सेफ़ रहते हैं। और ये हमारा केला देखो गिर गया है, इतना बड़ा सा केला। इस टाइम पे इस बार बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुए हैं। इतने बड़े बड़े 7-8, मतलब इसको जो भी बोलते हो, वो ऐसे ही गिर गए थे। तो पता नहीं क्यों। और जब अभी हमने आपको पहले स्टार्टिंग में दिखाया था जहाँ पे केले हैं, वहीं से ये लाया गया है। और इस टाइम पे पितर पक्ष चल रहे हैं ना, तो मेरी तुलसा माता ऐसे ही पड़ी रहती है, पानी वगैरह जल वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाता। अब 2-3 दिन की बात और है, उसके बाद सब टाइम से होगा। और फिर मैं आ गई थी किचन में और फिर मैं आ गई थी किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी कुर्थी, हमारे यहाँ इसको बोलते हैं। आपके घर पे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। कुर्थी बनाने के लिए हमें लेना है पहले प्याज और लहसुन, और सबसे मेन चीज़ सरसों, ये होनी बहुत ज़रूरी है। और उसको हम मिक्सर में पीस लेना है हमें। तो मैंने मिक्सर को पीस लिया है। उसके बाद मैंने लिया है सरसों का तेल और उसमें डाला है हींग। तो हींग डालने के, थोड़ी सी हींग मैंने इसमें डाली है। हींग ज़रूरी है क्योंकि ये शायद बादी होता है, मुझे कंफर्म नहीं पता है, लेकिन इसमें हींग डालते हैं तो मैंने भी डाल दिया है। तो हींग आपको इसमें डालनी ही डालनी है। और जब हमारा हींग मतलब होने लगे, जब वो चटकने लगे, तब हमें डालना है उसमें जो हमने प्याज और लहसुन सरसों पीस के रखा था ना वो। तो तड़के में जो हमने हींग लगाई थी वो हमारी बिल्कुल होने लगी थी, आप देख सकते हो। फिर मैं इसमें डाल दूँगी वही जो हमने पीस के मसाला तैयार किया था वो। यहाँ पे मैं उसको उसी में डाल दूँगी। और ये सब्ज़ी बनाने में बहुत जल्दी बनती है, लेकिन इसको जब भूनना पड़ता है ना, तब इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और क्योंकि हाथ दर्द होने लगता है। और सॉरी, मैं जिस टाइम पे एडिटिंग कर रही हूँ ना, वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस टाइम पे मैंने अपनी छोटी बेटी को लिया हुआ है, तो वो थोड़ा शोर कर रही है, तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। क्योंकि बच्चे हैं, मैं इनको बाहर कहाँ छोड़ दूँ। और मैं रात में करती हूँ, तो अब रात में मैं किसी को दे भी नहीं सकती, मेरे पास ही रहती है। और फिर हमारे जो मसाले होते हैं हमें वो डाल रहे हैं इसमें, जो हम डेली यूज़ करते हैं मसाले वही। और फिर हमें इसको थोड़ी देर तक भूनना है। इस सब्ज़ी में सारा कमाल ना भूनने का ही होता है, बाकी तो और कुछ भी नहीं। बहुत जल्दी झटपट से बनती है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो होती है वो भूनना।
तो मैंने मिर्ची, मुझे बाद में याद आई कि अभी मैंने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, तो मैंने डाल दिया। तो इसको भी हमें थोड़ा भूनने के बाद मैं इसमें डालूँगी एक सब्ज़ी वाला पैकेट, छोटा पैकेट जो 1 रुपये वाला होता है ना वो। तो आप अगर डिब्बे वाला है वो यूज़ करते हो तो वो भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे ना ये ठीक लगता है क्योंकि इसमें जो होता है हम एक बार में एक पैकेट यूज़ कर सकते हैं, तो खुला नहीं रहा होता। सबसे पहली बात तो ये, दूसरी हमारी वेस्ट नहीं होती, कम ज़्यादा नहीं होता। और तीसरी बात ये है कि जैसे हम पैकेट बड़ा डिब्बा सॉरी जो बोलते हैं वो लेते हैं, तो हम खोलते हैं, फिर उसको हमें रखना पड़ता है। लेकिन कभी इस टाइम पे बारिश वगैरह में उसमें थोड़े छोटे वाले कीड़े हुए हैं ना, वो पड़ जाते हैं। तो ये मुझे सही लगता है, एक बार में एक यूज़ हो जाता है। तो हम लोग पूरा जो बंडल होता है ना वो मंगा लेते हैं, उसमें 1 डेढ़ महीने आराम से चलता है। मतलब हाँ, 100 पैकेट तो कम से कम होते ही होंगे। तो ये ज़्यादा सही रहता है और ये सस्ता भी पड़ता है मेरे ख़्याल से तो। और उसके बाद जो हमने ये कुर्थी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ इसका नाम बार-बार, कुछ लोग इसे गवारफली ऐसा ही कुछ बोलते हैं, मैंने यूट्यूब पर ही देखा है। तो हमारे यहाँ इसको कुर्थी बोलते हैं। तो इसको अब सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि इसको काफ़ी देर तक भूनना पड़ता है। तो मेरे तो हाथ दर्द होने लगे थे इसको बनाते-बनाते, क्योंकि अगर इसमें कोई भी अगर कुछ भी सबसे ज़्यादा मेन है तो बस यही है, इसको भूनना बहुत ही पड़ता है। और इसमें फिर मैंने डाल दिया है नमक अपने स्वाद के अनुसार। तो मेरे चैनल पर जो भी नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब मत किया करो। लेकिन किसी को ये बात समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या है इन लोग किसी के मन में। अगर आपके एक सब्सक्राइब से किसी का भी, मैं अपनी ही बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी सपोर्ट मिलता है तो करना चाहिए। इस दुनिया में भला कौन करना चाहता है। मेरा तो हमें लगता है सबके ऊपर से विश्वास ही उठ गया है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, अपना काम निकाल लिया उसके बाद वो किसी को भी नहीं देखते कौन क्या कर रहा है। तो ये गलत बात होती है ना, किसी को सपोर्ट करना चाहिए। और यहाँ पे हमें इसको अच्छे से भूनना है। तो एक बार ये सब्ज़ी आप बना के देखिएगा ज़रूर, खाने में बहुत ही अच्छी होती है और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बन के होती है रेडी। तो आप देख रहे हो इतना भूनने के बाद भी मसाला बिल्कुल नीचे चिपक चुका है। तो चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।